हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की टॉपिक है हिंदी साहित्य का भक्तिकाल भाग 2। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 104। कबीर की पत्नी का नाम लोई। प्रश्न संख्या 105। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत कवि की नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जो है उसे देखते हैं। गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबर का खंडन। प्रश्न संख्या 106। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? मलुकदास की है। प्रश्न संख्या 107। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है। रैदास, दद्दू और कबीरदास, या तीनों भक्ति काल के निर्गुण कवि हैं। प्रश्न संख्या 108। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? दद्दू संत कवि है, कबीरदास हैं, सुंदरदास हैं, श्रीधर पाठक नहीं है। प्रश्न संख्या 109। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। कबीर, रैदास और दद्दू है। प्रश्न संख्या 110। कबीर परिचायी के रचनाकार कौन है? अनंत दास। प्रश्न संख्या 11। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? हरिदास। प्रश्न संख्या 112। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी। दोहा छंद को सखी और गय पदों में सबद, और रमैनी दोहा प्लस चौपाई में लिखा हुआ है। दशरथ सुध तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। प्रश्न संख्या 114। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व या विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 115। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। कबीरदास, सुंदरदास और मलुकदास, ये तीनों है। प्रश्न संख्या 116। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित करें। कबीर का जन्म 1398, सूरदास का जन्म 1478, जयसी का जन्म 1492 ईस्वी हिजरी 900 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी। प्रश्न संख्या 117। इनमें से किस मध्यकालीन संत या भक्ति कवि का राजस्थान से संबंध नहीं है? किसका नहीं है? दद्दू दयाल और मलुकदास का नहीं है। नगरीदास और संत पीपा का संबंध राजस्थान से है। दद्दू दयाल या अहमदाबाद में इसका जन्म हुआ। मलुकदास इलाहाबाद, संत पीपा राजस्थान और नगरीदास राजस्थान। प्रश्न संख्या 118। इनमें से किस कवि का संबंध संत कवि से नहीं है? ऑप्शन ए, जो है उसे देखते हैं। कबीरदास, रैदास, धन्ना, या तीनों का संबंध संत कवि से है।
प्रश्न संख्या 119। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डायरेक्टर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 120। किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है? आकाशे मुख औंधा, कुआं पताले पनिहारी। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 121। संत काव्य में शब्द रिक्त स्थान से अभिप्राय है गै पदों वाली रचना। प्रश्न संख्या 122। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां खाली स्थान नहीं है। ऑप्शन ए शास्त्र अनुमोदन, ये नहीं है। जो है उसे देखते हैं। संबोधन प्रक्ता, बहुश्रुतता, खंडात्मकता, तीव्र विरह अनुभूति। प्रश्न संख्या 127। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी असत्य है। सत्य कथन को देखते हैं। निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं। प्रश्न संख्या 124। मध्यकालीन संत कवि पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। नाथ साहित्य, आद्वैत दर्शन और उपनिषद का प्रभाव है। जैन साहित्य का नहीं है। प्रश्न संख्या 125। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी असत्य कथन है। जो सत्य है उसे देखते हैं। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। प्रश्न संख्या 126। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी गलत है। सत्य कथन को देखते हैं। संत काव्य आत्म अनुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधा अनुकरण का विरोध है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। प्रश्न संख्या 127। पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान? कहबे कुछ शोभा नहीं देखिए ही प्रमाण। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? कबीर की है। प्रश्न संख्या 128। दद्दू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? यह अहमदाबाद में। प्रश्न संख्या 129। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति। प्रश्न संख्या 130। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व नहीं है। जो है उसे देखते हैं। संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार। प्रश्न संख्या 131। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। प्रश्न संख्या 132। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? ऑप्शन डी उचित नहीं।
उचित पंक्ति को देखते हैं। राम रहीम की एकता का उपदेश दिया। उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वाले को खरी खरी सुनाई। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया। प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। ग्रंथ साहिब, राहिरास, अस दीवार, ये सभी नानक की रचना है। प्रश्न संख्या 134, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। प्रश्न संख्या 135, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास की। प्रश्न संख्या 136, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाले दर्शन कौन सा है? चार्वाक दर्शन। प्रश्न संख्या 137, दद्दू पंथ का प्रधान पीठ दद्दू द्वारा कहाँ पर स्थित है? नरेना में। प्रश्न संख्या 138, कबीर के परम आलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? धर्मदास को। प्रश्न संख्या 139, संत रज्जब द्वारा दद्दू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? अंगवधू। प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? मलुकदास का। प्रश्न संख्या 141, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेद अभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम? गुरु नानक। प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद के शिष्य नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। कबीर, सेन, पीपा, ये तीनों रामानंद के शिष्य हैं। प्रश्न संख्या 143, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। प्रश्न संख्या 144, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी नहीं। सत्य कथन है वे निर्गुण ब्रह्म को उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। प्रश्न संख्या 145, जो पे चेराई राम की कर तो ना लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है सेवा। प्रश्न संख्या 146, हंस जो रहा शरीर महा पाख जरा गा भागी, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। प्रश्न संख्या 147, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में है आदित्यवाद। प्रश्न संख्या 148, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। प्रश्न संख्या 149, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? गोविंद सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने संत कवि नहीं माना जाता है? किसे संत कवि नहीं माना जाता है? ईश्वरदास को। प्रश्न संख्या 151, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत कवि की नहीं है? ऑप्शन ए, जो है उसे देखते हैं, जनजीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। प्रश्न संख्या 152,
पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? विक्रम संवत 1456। प्रश्न संख्या 153। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? धर्मदास। निर्गुण संत थे कबीर। प्रश्न संख्या 155। ज्ञान आश्रय शाखा से संबंधित है? कबीरदास। प्रश्न संख्या 156। मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। प्रश्न संख्या 157। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 158। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? नामदेव। प्रश्न संख्या 159। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? रामानंद के। प्रश्न संख्या 160। इनमें से ज्ञान आश्रय शाखा के संत कवि नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। मलुकदास, रैदास और धर्मदास हैं। प्रश्न संख्या 161। कबीर के बीजक पर रची गई तेजिया टीका किसकी है? पूरनदास की। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। रैदास की पंक्ति। प्रश्न संख्या 163। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ज्ञान। प्रश्न संख्या 164। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट। प्रश्न संख्या 165। किस समीक्षक ने कहा शब्दों को जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? यह कथन श्याम सुंदर दास ने कहा था। प्रश्न संख्या 166। मन मेरा सोई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? नामदेव की। प्रश्न संख्या 167। गहना एक कनक ते गहना, तामे भावना दूजा, कहन सुनन को दुई करे थापे, यक निमाज यक पूजा। उपयुक्त कवि पंक्तियां के रचयिता हैं कबीर। प्रश्न संख्या 168। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? 40। प्रश्न संख्या 169। मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी। इस कवि पंक्तियां का आशा स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। प्रश्न संख्या 170। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें किसी कबीर को पूरे आदित्यवादी कह सकते हैं, ना ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंध दिया विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित काव्यों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2। गुरु नानक का जन्म तलवंडी, दद्दू दयाल का जन्म अहमदाबाद, धर्मदास का जन्म बांधवगढ़, सुंदरदास का जन्म दौसा,
ऑप्शन डी सही है। गुरु नानक तलवंडी, दद्दू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़, सुंदरदास दौसा। प्रश्न संख्या 172। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तनना बुदना तजियो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर। मुसि मुसि रोवे कबीर की माई, एक बारिक कैसे जे वहीं खुदाई। उक्त कवि पंक्ति में प्रयुक्त मुसि मुसि का भावार्थ है मानी मन रोना, सिसक सिसक कर रोना। 1 और 2 सही है। प्रश्न संख्या 73। माय ना होती बाप ना होते, कर्म ना होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंदन ना होता सूर्य ना होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? नामदेव की है। कबीर की पंक्ति, माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। रैदास की पंक्ति, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। मलुकदास की पंक्ति, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाका ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। प्रश्न संख्या 174। संत साधना का साहित्यिक प्रारंभ हुआ पंढरपुर से। प्रश्न संख्या 175। कबीर के गुरु का नाम? रामानंद। प्रश्न संख्या 176। साधु कड्य भाषा से आशा है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। प्रश्न संख्या 177। असडिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिवड़िया छाला पंडिया राम पुकारी पुकारे। पंक्ति का समन्वय में से किससे है? प्रश्नगत पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित है। इनमें ईश्वर ब्रह्म के प्रति प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। वे दशरथ सुत या वैष्णव के आराध्य नहीं। यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है। इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध एवं ईसाई किसी भी मत से नहीं है। प्रश्न संख्या 178। रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के। संत कवि गुरु, मलुकदास का गुरु पुरुषोत्तम, हरिदास का गुरु प्रागदास, लाल दास के गुरु गदन चिश्ती, मीराबाई के गुरु रैदास। अंगवधु कालियास्थान की रचना है दद्दू दयाल की। प्रश्न संख्या 180। निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं पर। प्रश्न संख्या 181। सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बंधवाकर गंगा में डुबाया था? शेख ताकी। प्रश्न संख्या 182। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें पकड़, तीन में संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 183। तुम्हें जीने जानो गीत है, यहो निज ब्रह्म विचार, किसने कहा? कबीर ने।
प्रश्न संख्या 184। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत कवि की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। ऑप्शन सी, जो है उसे देखते हैं, बाह्य आडंबर का खंडन, गुरु महत्व का प्रतिपादन, जाति पाति का विरोध। प्रश्न संख्या 185। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोधी। प्रश्न संख्या 186। निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। कबीरदास, नरहरिदास, रैदास, ये तीनों रामानंद के शिष्य हैं। मलुकदास रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है। मलुकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला अनंतानंद, दूसरा सुखानंद, तीसरा सुरसुरानंद, चौथा नरहरियानंद, पांचवा भावानंद, छठा पीपा राजपूत है, सातवां कबीरदास जुल्हा, आठवां सेना नाई, नौवां धन्ना जाट है, 10वां रैदास चमार है, 11वां पद्मावती और 12वां सुरसरी। ये सभी रामानंद के शिष्य हैं। प्रश्न संख्या 187। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। प्रश्न संख्या 188। संत कवि नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। संत कवि रामकुमार वर्मा, ज्ञानाश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल, निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी, संत कवि परशुराम चतुर्वेदी, संत कवि गणपति चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 189। मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नए हाथ, किसके विषय में कहा गया? कबीर। प्रश्न संख्या 190। अजर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, किसने कहा? मलुकदास ने। प्रश्न संख्या 191। रजब अली खां के गुरु। रजब अली खां के गुरु का नाम दद्दू दयाल था। दद्दू दयाल के प्रमुख शिष्य थे रजब, सुंदरदास, जगन्नाथ दास, संत दास। प्रश्न संख्या 192 में से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। बुल्ला साहिब, बुलाल साहिब, संत साहिब। प्रश्न संख्या 193। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। प्रश्न संख्या 194। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास की। प्रश्न संख्या 195। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? 3। प्रश्न संख्या 196। संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है। जो है उसे देखते हैं। त्रिकुटी, राजदंत, शंखिनी। प्रश्न संख्या 197। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? पहला कबीरदास, दूसरा नानक, तीसरा दद्दू दयाल, चौथा मलुकदास। कबीरदास का जन्म लहर तारा बनारस में 1398 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म तलवंडी ननकाना साहब में 1469 ईस्वी में। दद्दू दयाल का जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में। मलुकदास का जन्म कड़ह इलाहाबाद 1574 ईस्वी में।
प्रश्न संख्या 198। सर्वांगी रचना किसकी है? रज्जब की। सुमेलित करना सूची 1 रचना और सूची 2 कवि, दोनों का मिलान करना है। विजक कबीर की रचना, अखरावट जयसी की रचना, भक्तमाल नाभादास की रचना, श्याम सगाई नंददास की रचना। ऑप्शन सी। बीजक कबीरदास, अखरावट जयसी, भक्तमाल नाभादास, श्याम सगाई नंददास, हित 84 हित हरिवंश। प्रश्न संख्या 200। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? शेख ताकी। प्रश्न संख्या 201। सूर्य समाना चंद में दहों किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पूर्विला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार है कबीरदास की पंक्ति है। सूर्य समाना चंद में दहो किया घर एक, मन चिंता तब भया कछु पूर्विला लेख। कबीरदास की पंक्ति है। निगम आगम साहब सुगम, राम संचीली चाह अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग माह। तुलसीदास की पंक्ति है। असत मिलाई अंतर पड़ाई, भाव भक्ति रस जाई, साथ मिलाई सुख उपजाई, आनंद अंग नव जाई। दद्दू दयाल की पंक्ति। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होई, ना तो मुख मौन गाही चुप होई रहिए। सुंदरदास की पंक्ति। प्रश्न संख्या 202। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में साधु कड्डी भाषा का प्रयोग किया है। साधु कड्डी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में साधु कड्डी भाषा का प्रयोग किया। साधु कड्डी से उनका अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली सी है। कबीरदास के भाषा के संबंध विद्वानों का मत है। श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी कहा, रामचंद्र शुक्ल साधु खड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी के डायरेक्टर, बच्चन सिंह संत भाषा कहा। प्रश्न संख्या 203। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? रेदास का। रेदास का जन्म 1388, मृत्यु 1518। कबीर का जन्म 1398, मृत्यु 1518। धर्मदास का जन्म 1400, मृत्यु 1500। दद्दू दयाल का जन्म 1544 और मृत्यु 1603। प्रश्न संख्या 204। साजोबाई की शाखा की रचनाकार हैं? ज्ञानेश्वराई शाखा। प्रश्न संख्या 205। निर्गुण कविधारा की प्रवृत्ति है? रोडियो एवं आडंबरों का विरोध। प्रश्न संख्या 206। कबीरदास किस कविधारा का प्रतिनिधि करते हैं? संत काव्य। प्रश्न संख्या 207। निर्गुण संत काव्य में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? सुंदरदास। प्रश्न संख्या 208। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति का प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? कबीर। प्रश्न संख्या 209। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2।
सर्वांगी ग्रंथ रज्जब की है। ज्ञान बोध ग्रंथ मलुकदास की। प्रेम प्रकाश ग्रंथ धरणीदास की। शब्द सागर ग्रंथ बुल्ला साहब की। अंगवधु ग्रंथ दद्दू दयाल की है। प्रश्न संख्या 210। हृदयवाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? दद्दू दयाल की। प्रश्न संख्या 211। ज्ञानबोध के रचनाकार हैं मलुकदास। प्रश्न संख्या 212। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह की। प्रश्न संख्या 213। निम्नलिखित में से संत कवि परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि हैं? नंददास। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज का न्यू वर्जन अपडेटेड सीरीज है। हरि ओम।